दिल्ली में एमसीडी के कर्मचारियों की हड़ताल जारी। स्ट्राइक पर 1.5 लाख कर्मचारी वेतन न मिलने से है नाराज। मुख्यमंत्री केजरीवाल के घर के सामने करेंगे प्रदर्शन। आज बीजेपी सदस्य दल की बैठक। दोबारा अध्यक्ष चुने गए अमित शाह का किया जाएगा स्वागत। मीटिंग में पीएम मोदी भी लेंगे हिस्सा। यूपी में लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने फैसला रखा था सुरक्षित। शनि शिंगणापुर मंदिर में प्रवेश को लेकर महिलाओं को सीएम फडणवीस का साथ। सीएम ने की बातचीत की पहल। अखाड़ा परिषद ने कहा महिलाओं को रोकना गलत। आंध्र प्रदेश के नाकापल्ली गांव से पुलिस ने 5 विदेशियों को किया गिरफ्तार। दिल्ली नंबर की कार बरामद। पुलिस कर रही पूछताछ। झारखंड के पालमू में नक्सलियों ने विस्फोट कर सुरक्षा बलों की गाड़ी को उड़ाया। 7 जवान शहीद। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में भी नक्सलियों ने जेसीबी मशीन को जलाया। दांतेवाड़ा में मुठभेड़ के दौरान 3 नक्सली ढेर। और दिल्ली के कापसहेड़ा में एमसीडी स्कूल की लापरवाही ने ली बच्चे की जान। सेप्टिक टैंक में गिरने से अंकित कुमार की मौत। नमस्कार, मैं हूं शाहिदा। जय श्री राधे। आपके साथ मैं हूं आचार्य संतोष और आप देख रहे हैं बिल्कुल ये कल आज और कल का खास कार्यक्रम। और खास इसलिए क्योंकि आज का विषय हमने बहुत ही गंभीर चुना है और हटकर भी है, क्योंकि सबके लिए शायद आम बात ना हो, या फिर ये एक ऐसा विषय है जो कहीं ना कहीं हम छुपाना जरूरी समझते हैं, क्योंकि समाज का ये एक हम बुराई वाला भाग भी कह सकते हैं जो आज हम उकेरने जा रहे हैं। बात करेंगे कि 60 की उम्र के पार अगर साथी से अलगाव हो जाए तो फिर ये जो स्थिति बनती है बहुत ही शर्मनाक और दुखद स्थिति होती है। जिस उम्र में आपको सबसे ज्यादा साथ चाहिए होता है अपने साथी का, उसी उम्र में तकरार और अलगाव की स्थिति पनप जाती है। लेकिन ये सोचना बहुत जरूरी है कि ये होता क्यों है। क्या कोई ग्रह होते हैं या कोई और कारण होते हैं। अब इतनी सारी बातें तो मैं बता नहीं सकती, क्योंकि शोध वाला जो कंटेंट है, जो विषय है हमारा, वो कौन ला सकता है। जी हाँ, बिल्कुल हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है वो है जाने माने ज्योतिषाचार्य संतोषी जी। आज सबसे पहले उनका हम स्वागत करेंगे और जानते हैं इस गंभीर विषय के बारे में। आचार्य जी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद शाहिदा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए 60 का जो समय है, उम्र का एक ऐसा पड़ाव है जब आपको सबसे अधिक किसी एक दोस्त की जरूरत रहती है। माता पिता अपने दायित्वों का निर्वहन कर चुके होते हैं और 60 की उम्र तक पहुंचते हैं। अब ऐसे में जीवन साथी, जीवन संगिनी के साथ की सबसे अधिक आवश्यकता है, क्योंकि बच्चे अपने अपने कार्यों में व्यस्त हो जाते हैं। लेकिन उसी दौर में, उसी दौरान यदि कोई आपका साथ छोड़ दे, आपका जीवन साथी या जीवन संगिनी, किन्हीं न किन्हीं कारणों से टकराव या तकरार की स्थिति पैदा हो जाए, तो क्या कहेंगे आप इसको। ये विडंबना ही नहीं तो और क्या है। खूब सारे केसेस हमारे पास इस तरह के आए हैं कि बुढ़ापा आते आते पत्नी का स्वभाव एकदम से बदल गया, वो अलग रहने के लिए अब आमादा हो गई, या फिर पतिदेव का ऐसा स्वभाव हो गया। अब ऐसी स्थिति जब पैदा हो जाती है तो यकीनन आप सबसे अधिक अपने आप को बेसहारा पाते हैं। जब आपको सबसे ज्यादा सहारे की आवश्यकता है, बच्चे साथ दें तो कितना दें, उनको भी अपनी गृहस्थी चलानी है। अब ऐसे में सिर्फ वही एक बुजुर्ग दंपति का एक दूसरे का साथ रहता है।
कई कारण है इसके पीछे, व्यवहारिक भी है, सामाजिक भी है, ग्रहीय तो खैर अपने आप में है ही। तो सब कुछ हम आप तक पहुंचाने जा रहे हैं, एक एक बारीक पॉइंट्स। देखिए, आज नहीं तो कल हम आप भी उस स्टेज पर आएंगे, आप भी वहां पर पहुंचेंगे जहां पर आज कोई पहुंच करके अकेलेपन का दर्श झेल रहा है। तो सारी जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे, खूब सारे अनुभव अपने बताएंगे आपको हम, और इसके बाद एक उपाय भी हम देंगे कि उम्र के उस पड़ाव पर आप अपने आप को तनहा ना पाएं, अकेला ना पाएं, कुछ उपाय करके एक दूसरे का साथ सौहार्द हमेशा के लिए पा जाए। इसके अलावा आज हम किचन पिटारा में जो लेकर आए हैं, अगर बच्चे आपके डर रहे हैं सोते समय, कुछ ना कुछ उनके अंदर दोष आ जाता है, चौंकते हैं, बार बार उठ जाते हैं, फिर सोते ही नहीं, तो ऐसे में आपके बच्चे अब बहुत प्यारी सी निद्रा लेंगे, क्योंकि आज की रसोई से कुछ खास निकलेगा। और साथ ही साथ होगा आपका अपना ये लकी अक्षर भी, जो आपका दिन भर लकी बना देगा। साथ ही साथ अब बारी आ गई है रक्षा कवच की। जी हाँ, घर से बाहर आपको निकलना है तो फिर आपको अपनाना होगा रक्षा कवच। नोट कीजिए आज का और कल का रक्षा कवच। चले, कहीं भी निकल रहे हैं आज के दिन, पहले आप यह कवच अपना लीजिएगा। उल्टे पांव पर 11 बूंद जल की टपकाते हुए फिर आप घर से प्रस्थान करें जब आप आज निकल रहे हैं। ये खास रक्षा कवच आपके लिए आज के निमित्त था, और कल के दिन अगर आप निकलते हैं, यात्रा के लिए प्रस्थान करते हैं, तो गेहूं के 3 दाने अपने सर से वार के और गिराते हुए फिर आप घर से निकलते जाइए। गेहूं के 3 दाने, बस छोटा सा प्रयोग, लेकिन पूरे दिन की सुरक्षा। और अब बारी आ गई है सक्सेस की आज की सक्सेस की बहुत ही खास है, क्योंकि आचार्य जी प्री बोर्ड एग्जाम जो है वो बच्चों के शुरू हो चुके हैं और आपके लिए ये बहुत जरूरी है। साथ ही साथ माता पिता का सपोर्ट मिलना भी बहुत जरूरी है इस दौरान। तो आचार्य जी आज की सक्सेस की बहुत ही खास देने वाले हैं, आइए जान लेते हैं आज की और कल की सक्सेस की। चलिए नोट कर लीजिएगा खास तौर पर आज की खास सक्सेस की। दाहिने हथेली में गंगा जल लेकर के और फेंक देना है। थोड़ा सा गंगा जल दाहिनी हथेली में रखें और फेंकते हुए फिर आप निकलें। यह आज करेंगे विद्यार्थीगण खास तौर पर। अब हम माता पिता के द्वारा सक्सेस की एक बताने जा रहे हैं जो बेहद यूनिक है। अगर बच्चे का एग्जाम है तो यह करके आप बच्चे के अंदर एक जबरदस्त आत्मबल, मनोबल बढ़ा सकती हैं। एक पीपल के पत्ते पर पीली सरसों रखना है, ये आपके बच्चों के पेरेंट्स करेंगे। इसके बाद कटोरी में पत्ते को रख दीजिएगा, बहुत यूनिक है, नोट कर लीजिएगा आज के दिन। सामने रख करके ओम ह्रीं दुम दुर्गायै नमः का 108 बार जाप करना है। शुद्धि की अवस्था में जाप चलेगा ये। इसके बाद पत्ते को बच्चे के सर से 11 बार क्लॉकवाइज अर्थात दक्षिणावर्त वारिये और ले जाकर के केले के पेड़ के नीचे इसको जला दीजिए। इसके बाद राख को जलाना केले के वृक्ष के नीचे है और जो राख बचे उसे पीपल के नीचे आपको डाल देना है और पीपल की 7 परिक्रमा भी कर लेना है। ये तो खास तौर पर आज के निमित्त हमने बताया है। अब जब भी बच्चा एग्जाम देने आज जाना चाहे जा सकता है। अब कल का नोट कर लीजिएगा। कल आपको क्या करना होगा, जो बच्चे करेंगे सफेद धागे में 7 गांठ लगा करके दाहिनी बाजू में बांध करके और फिर विद्यार्थी गण अपने घर से निकल सकते हैं। यहां पर बांधने के बाद लेकिन माता पिता क्या करें कल के लिए, वो भी लगे हाथ, नोट कर लीजिए आप। एक आम का पत्ता आपको प्राप्त करना है, बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा। तुलसी की लकड़ी से उस पत्ते पर बच्चे का नाम लिखिएगा। लिखने के लिए सिंदूर आदि का प्रयोग कर सकते हैं किसी भी रूप में। इसके बाद पत्ते पर कलावा बांध दीजिए, 1 2 बार 3 बार, संख्या कोई मतलब नहीं, बंधन नहीं है। इसके बाद इस पत्ते को जिस पर बच्चे का नाम लिखा है, कलावा बंधा हुआ है, यह परीक्षा में जाने से पहले माता पिता करके बच्चे को पकड़ा दे, बच्चा अपने पास रख ले। वापस आने के बाद जिस वृक्ष से आपने उस पत्ते को तोड़ा है उसी वृक्ष के नीचे इस पत्ते को आप ड्रॉप करवा दीजिएगा। ये 2 दिन का हमने बता दिया है, बेहद यूनिक। अब इसी तरह से हम लगातार आपको सक्सेस की बताते रहेंगे जो माता पिता करके बच्चे की शुभता की कामना कर सकते हैं।
लेकिन याद रखिएगा, पढ़ना तो फिर भी पड़ेगा ही और मेहनत आपको पूरी करनी है, क्योंकि ये मत सोचिएगा कि सारा का सारा कमाल ये उपाय ही कर देगा। आपकी मेहनत, आपकी पढ़ाई ये ज्यादा आपके काम आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं आज के विषय के बारे में। और आज का विषय, जैसे कि आचार्य जी ने आपको बताया कि 60 की उम्र के बाद जब साथ चाहिए होता है, उस वक्त अलगाव की स्थिति एक दंपति के जीवन में क्यों आ जाती है। चलिए सबसे पहले नजर डालेंगे ज्योतिषीय कारणों पर। बिल्कुल, बहुत पहले एक बार हमारे पास इस तरह का एक केस आया था। एक माताजी पहुंची, 65-70 साल की अवस्था थी। कुंडली देख करके हमने शुरू किया बताना स्वास्थ्य वगैरह के बारे में। अचानक एक लंबी सांस लेके कहते हैं, आचार्य जी देखिए तलाक तो नहीं है। अब 65-70 साल की उम्र में कोई ये कहे, बुजुर्ग महिला, कि तलाक का योग हम तलाशें, तो ये शर्म की बात है एक तरह से देखा जाए। वैसे तो हास्यास्पद है, लेकिन शर्म की बात भी है। आखिर इस उम्र में आकर के वो कौन सी ऐसी आवश्यकताएं अचानक से जन्म ले लेती हैं कि सेपरेशन तक का सोच आ जाए। कराने वाले तो ग्रह हैं, नो डाउट, इसमें दो राय नहीं, लेकिन हम अपने आत्मबल के दम पर उन परिस्थितियों को अपना गुलाम क्यों नहीं बना लेते जिन परिस्थितियों के हम गुलाम बनने लग जाते हैं। सोचनीय विषय है, सोचते रहिएगा। आइए एक निगाह डालते हैं अब हम सबसे पहले ज्योतिषीय पहलुओं पर। शनि और लग्नेश के बीच 6 भाव से ज्यादा की दूरी हो। थोड़ा सा टेक्निकल लैंग्वेज है, समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए कि मेष राशि में शनि हो और तुला राशि में चला जाए लग्नेश, लग्नेश वृषभ में हो और वृश्चिक में पहुंच जाए शनि, मतलब दोनों के बीच में 6 राशियों का कम से कम डिफरेंस अगर है तो 60 प्लस होते ही कुछ न कुछ दुराव बन जाएगा। शनि अष्टम भाव में होते हैं तो बुढ़ापा तनहा गुजरता है, कन्फर्म मानिएगा, है मतलब ये है, कन्फर्म है। मंगल शनि एक साथ होते हैं तो 40 साल के बाद की ही अवस्था लगभग लगने लगता है कि बच्चे अब अपना अपना रास्ता पकड़ रहे हैं, हम भी अपना रास्ता पकड़ लें, अब अलग हो जाए, ऐसा लगने लग जाता है। राहु लग्नेश को यदि पीड़ित कर रहा हो, कहीं किताबों में नहीं पाएंगे आप, मेरा खुद का शोध है ये, लेकिन अनुभव गम्य है, अनुभव जनित है। सूर्य और लग्नेश यदि साथ होंगे तो भी आप खुद को अलग कर लेंगे। जिसके जन्मांक में होगा यह योग, वह स्वतः कारण बनेगा अलगाव का 60 प्लस में। यदि शनि की दशा चल जाए, मतलब 55 के बाद शनि की दशा आ जाए तो 19 वर्ष की दशा होती है, तो उसमें भी अलग हो जाएंगे आप। अंतिम चरण की 7.5 हो, अंतिम चरण माने जीवन में व्यक्ति 3 7.5 भोग सकता है। 30 त्रिक का 90, 90 से अधिक आयु, इसके बाद तो 120वें वर्ष में आएगी, उतना कौन जी पाता है आजकल। तो तीसरे चरण वाली 7.5 आपकी अचानक से आ जाए तो उस दौरान भी आप अपने आप को अलग कर लेंगे। मतलब 7.5 के आसपास जन्म हुआ, 30 साल, दूसरी 7.5 30वें साल में, और तीसरी आ गई 60वें वर्ष में आ गई आपकी। मंगल और शनि यदि अष्टम भाव को पीड़ित करें तो भी आप खुद को अलग करने के लिए आमादा हो जाएंगे। आप खुद कहेंगे कि हमें अलग होना है। अब स्थिति परिस्थिति, ये ग्रह जो अभी हमने कैलकुलेट किया है, ये सभी ग्रह स्थिति परिस्थिति तो बनाएंगे ही बनाएंगे। कुछ परिस्थितियां व्यवहारिकता में जो आएंगी वो हम आगे बताएंगे आपको। और सबसे बड़ी बात, एक उपाय भी आप तक पहुंचने वाला है। उपाय हर कोई करे, क्योंकि बुढ़ापा सबका आएगा। बिल्कुल सही कहा आचार्य जी ने, बुढ़ापा तो सबका आता ही है, लेकिन अभी से वो कारण जान लीजिए जो कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति आपके जीवन में ला सकते हैं। बढ़ते रहेंगे इसमें भी आगे, लेकिन वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक को जाने से पहले आप झलक देखिए आज दोपहर 2:30 बजे के कार्यक्रम की। हम फौरन हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए, ताकि चेहरा रहे रोशन और अंदर से हो पोषण। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ये लो। गुड न्यूज सर, आज से आपको पेट्रोल पे 20% का डिस्काउंट मिलेगा। 20%? 20%? लॉटरी लग गई तो मेरे बाकी के पैसे क्यों नहीं डाले?
वो तो आपके हाथ में ना। 45 की स्पीड पे गाड़ी चलाइए, रेड लाइट पे इंजन ऑफ कर दीजिए, 20% पेट्रोल तो जरूर बचेगा। बात तो वही है ना। पीसीआरए का एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें और ईंधन बचाने के उपाय जानें। पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और आज हम काफी संजीदा किस्म का एक विषय लेकर आए हैं जिसमें हम बता रहे हैं कि 60 की उम्र पार करके जो बुजुर्ग दंपत्ति होते हैं, अगर उनके बीच अलगाव की स्थिति उत्पन्न हो जाए और ऐसी परिस्थितियां बन जाए जब वो एक दूसरे से अलग होना चाह रहे हैं, जब साथ की आवश्यकता है तभी उनके दिमाग में ये चीज आती है, तो इसके ज्योतिषीय कारण बता रहे हैं आचार्य जी। बता भी चुके हैं पहले, लेकिन अभी पारिवारिक कारण के बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि कुछ ऐसी प्रैक्टिकल परिस्थितियां भी आ जाती हैं जो कहीं ना कहीं व्यक्ति के दिमाग में दूरी ला देती हैं। चलिए वो पारिवारिक कारण भी जान लेते हैं। बिल्कुल, देखिए ज्योतिषीय कारण आपने समझा, अब ग्रह उन जगहों पर बैठ करके क्या परिस्थितियां पैदा करेंगे ये भी जान लीजिए आप, जिससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि आपके प्लैनेट्स जो अभी हमने बताया वो उन स्थानों पर अपने आप को स्थापित करके रखें। उस दौरान पोता या पोती का जन्म होगा, आपके संतान के जन्म का समय रहेगा। देखिए अब इसके पीछे देखिए, अभी हमने अष्टम भाव का जिक्र किया था, मंगल शनि का संबंध अष्टम भाव से हमने बताया था। अष्टम भाव पंचम से चतुर्थ पड़ता है, संतान के सुख का, संतान का। अब बहुत बड़ी गहरी चीज आप समझ रहे हैं, बेटा अक्सर उस दौरान माता पिता को छोड़े तो पत्नी को दोष देना भी अलगाव का बहुत बड़ा एक कारण बन सकता है। पत्नी को दोष दे रहे हैं अगर आप, दो बेटों में अलगाव के चलते भी माता पिता का बंटवारा भी एक वजह अलगाव का बन जाता है। दो बच्चे हैं अगर तो भी एक बहुत बड़ा एक कारण बन जाता है। वैसे माता पिता इसमें अपने आप को एडजस्ट करना चाहे तो कर सकते हैं, ये उनकी अपनी बुद्धि लब्धता पर निर्भर करता है, उनके जन्मांक के बृहस्पति और सूर्य की स्थिति पर भी निर्भर करता है। अगर ये दोनों ग्रह मजबूत रहेंगे तो आप इन परिस्थितियों से अपने आप को बाहर निकाल सकते हैं। जीवन साथी को समय ना देना भी एक बहुत बड़ा कारण बन सकता है। बाहर समय बिताना भी तकरार को बढ़ाता है। दोनों में से कोई भी, चाहे स्त्री ज्यादा अपने पड़ोसियों के साथ बैठ जाती हैं, बातें करती हैं, गप्पे मारती हैं, और बुजुर्ग जो हैं पुरुष वो अपना अखबारों में दिमाग लगा रहे हैं, पुस्तकों में दिमाग लगा रहे हैं एक सीमा तक, लेकिन वो निर्जीव चीजें कहां तक साथ दे सकती हैं। हम सजीव हैं तो सजीव का ही साथ चाहते हैं, खास तौर पे बुढ़ापा। कहीं हमने पढ़ा था कि विवाह अगर होता है तो बुढ़ापे के लिए होता है। जवानी में तो 20 तरह के विकल्प होते हैं हमारे पास स्वतः को व्यस्त रखने का, लेकिन वृद्धावस्था में कोई विकल्प नहीं होता सिवाय एक दूसरे के साथ का। तो ये कुछ पारिवारिक कारण भी बन जाते हैं जिनकी वजहों से आप एक दूसरे से दूरी पाते हैं या दूरी बना लेते हैं। आज कार्यक्रम के दौरान आप इस समय हमारे सामने बैठे हैं, सोच रहे होंगे आप में से कितने लोग ऐसा करते होंगे। अगर कर रहे हैं तो संभालें अपने आप को, क्योंकि एक दूसरे का साथ बहुत जरूरी है। और चलिए वक्त हो चला है लक्की कॉलर से बात करने का। ये लगाते हैं सबसे पहले लक्की कॉलर का नंबर। तो लक्की कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, चलिए उनसे बात करते हैं। लक्की कॉलर जी, अपना नाम बताइए, कहां से बात कर रहे हैं ये बताइए। अमर पांडे बोल रहे हैं, कलकत्ता से बात कर रहे हैं। जी अमर जी, बेटी जी मैडम नमस्कार, गुड मॉर्निंग। पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार पंडित जी, श्री राधे। हाँ, मैं अमर पांडे बोल रहा हूँ कलकत्ता से। अपने बेटी के बारे में पूछना है। बेटी का नाम है अंबिका पांडे, उसका जन्म स्थान है कलकत्ता, जन्म तारीख है 20/9/1998 जी, समय है 3:38 AM सुबह को। सवाल पूछिए आप। 3:30 AM। सवाल है उसका करियर कैसा रहेगा, उसका वो नॉर्मली जज बनना चाहती है,
और शादी कैसा रहेगा, और गुस्सा बहुत करती है अपने माता पिता जी पर। जी पांडे जी, गुड़िया की कुंडली देखिए सिंह लग्न की है, राशि भी सिंह है, सूर्य शुक्र बुध राहु, सूर्य शुक्र बुध राहु चंद्रमा, चार ग्रह इनके लग्नस्थ हैं। जन्मांक तो ठीक है, देखें बृहस्पति बुध में दृष्टिगत संबंध है, शुक्र भी देख रहा है, चंद्रमा भी है, शनि लेकिन इनके जन्मांक में नीच का है। जज बनना चाहती है, हमारी बहुत शुभकामनाएं हैं। शनि नीच का है, मंगल नीच का है, लेकिन जन्मांक फिलहाल नहीं कह रहा है, लेकिन तैयारी करवाइए। भटकाव की तरफ भी जन्मांक जा रहा है, तो चूंकि लग्नस्थ राहु और शुक्र एक साथ है, तो ज्यादा तक भौतिक चीजों के प्रति रुझान पैदा कर देते हैं और अति हो जाता है। क्रोध तो इनके अंदर इतना है जिसकी कोई सीमा नहीं, गुस्से का पिटारा है। थोड़ा संस्कार देने का प्रयास करें और कम छेड़ें आप लोग इसको, ज्यादा छेड़ने की आवश्यकता नहीं। पांडे जी, चंद्रमा की महादशा है, पूर्णिमा का व्रत करवा दीजिएगा और मांसाहार से एकदम से परहेज करवाएं। वैसे कलकत्ता वाले थोड़ा सा भयभीत हो जाते हैं जब हम मना करते हैं कि अरे हम तो बहुत प्रिय हमारे लिए है, तो कोशिश करें, क्योंकि इनको बृहस्पति इनका दूषित हो जाएगा और दोष बढ़ते जाएंगे। गौ सेवा, गौमूत्र का सेवन दोनों अनिवार्य है। और चलिए अब एक खास जानकारी आप सबके लिए कि आने वाला फरवरी का जो महीना है बहुत ही अद्भुत महीना है। अभी अद्भुत क्यों है और क्या कुछ आपके लिए हम नया लेकर आ रहे हैं, आचार्य जी आप ही बताएंगे। हाँ बिल्कुल, देखिए फरवरी महीना एक ऐसा महीना है इस बार 2016 का जिसमें 5 सोमवार पड़ रहे हैं। अगर किसी भी कन्या का विवाह योग्य कन्या का विवाह अब तक नहीं हुआ है, अभी कल ही एक केस हमने देखा था, 73 की बॉर्न लड़की थी और तो शादी नहीं हुई है, तो एक विलक्षण मौका प्रकृति ने दिया जिसको भुनाएंगे हम और आप मिलकर कल, आज और कल में। कैसे भुनाना है, 5 सोमवार का एक प्यारी सी झलक देखिए, लेकिन वो झलक है, बस ट्रेलर है, पूरी फिल्म अभी बाकी है मेरे दोस्त। सुमंगल विग्रहया लिंगित वामांग विभो सांब सदा शिव शंभो शंकर शरणं मे तव चरणयुगम्। शिवाय नमः ओम शिवाय नमः, शिवाय नमः ओम नमः शिवाय। तो ये 5 सोमवार आपके लिए बहुत ही खास है, क्योंकि ये मौका शायद आपको 4 साल बाद ही मिले, क्योंकि ये एक लीप ईयर है और इसमें होंगे फरवरी के 29 दिन, जो कि नहीं होते हैं। 4 साल बाद ही ये मौका मिलेगा और 29वीं तारीख का जो दिन पड़ रहा है वो है सोमवार। जी हाँ, ये 5वां सोमवार आपके लिए बहुत ही खास होगा। ये सारी जानकारी आपको मिलेगी 1 फरवरी से, लेकिन 1 फरवरी वाले दिन आपको एक खास चीज करनी है। आचार्य जी क्या बताएंगे इस बारे में? बिल्कुल, देखिए 1 फरवरी को सोमवार पड़ रहा है और उस दिन आपको व्रत रखना होगा, और व्रत हम आज ही बता दे रहे हैं जिससे आप पहले से ही कृत संकल्प हो जाएं कि इस बार के 5 सोमवार जो फरवरी में पड़ रहे हैं, अच्छा इसमें एक बसंत पंचमी भी आ रही है, बहुत यूनिक चीजें आप तक हम परोसने वाले हैं। तो व्रत रखना है उन सभी कुंवारी कन्याओं को जो अब तक विवाह के लिए जद्दोजहद करती रही हैं, मैट्रिमोनियल साइट्स की खाक छानती रही हैं, लेकिन अब कुछ नहीं करना है। क्या पता ठाकुर जी की कृपा हो जाए, भोलेनाथ की कृपा हो जाए और वर चल के आप तक आए। भाई यही तो किया था माँ पार्वती ने, मन चाहे वर की प्राप्ति के लिए पार्वती का पूजन कैसे करना है। 5 सोमवार अपने आप में विलक्षण रहेंगे, जो कि 1 तारीख से ही है। आप सबको व्रत रखना है उन सभी लड़कियों को जो अपने लिए वर की तलाश में है। जी हाँ, तारीख मत भूलिएगा, 1 फरवरी सोमवार का दिन आपका व्रत होना चाहिए उस दिन, जब आप अगर चाह रही है शादी की बात, तो वो सारे उपाय सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आपको बता देते हैं आज का और कल का राहु काल। आज के राहु काल का समय, जब आपको कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए, 1:30 से लेकर 3 बजे तक स्क्रीन पे है, नोट कर लीजिएगा। और कल का भी नोट कर लीजिए आप, प्रातःकाल 10:30 से 12 बजे तक, ये रहा आपके सामने, नोट करें और इस समय को आप अवॉइड करें। और चलिए साथ ही साथ नोट कर लीजिए आज का और कल का गुलिक काल भी। आज के गुलिक काल का समय रहेगा प्रातःकाल वेला में ठीक कार्यक्रम के बाद 9 बजे से लेकर के 10:30 तक।
इसमें जो चाहे आप कर सकते हैं, सारे काम बनेंगे। और कल का गोली काल रहेगा सुबह 7:30 से ठीक 9 बजे तक, इसमें भी आप शुभ काम कर सकते हैं। आचार्य जी, कल का दिन शुक्रवार का दिन है और कल सुबह का कार्यक्रम तो बेहद ही खास होने जा रहा है हमारा, क्योंकि शुक्र जो है प्यार पर वार करता है और एहसास नहीं होने देता। प्यार तो आपके दिल में छुपा होता है लेकिन आपको एहसास नहीं होता है, कहीं ईगो आ जाती है। आचार्य जी, कल सुबह का जो हमारा टॉपिक रहेगा, क्या कुछ है जो हमारे प्यार करने वाले दर्शक है या जो पति पत्नी है? देखिए, शुक्र का वार कहीं होने ना पाए, क्योंकि शुक्र का वार ऐसा ना होने पाए। वार माने वो वाला वार, हथियार वाला, ये वाला। तो इससे बचाएंगे कल हम। कैसे आप सब अपने प्रेम में अपनी पराकाष्ठा को प्राप्त करें, विजय प्राप्त करें, कल जरूर जुड़िएगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कल सुबह 8 बजे के कार्यक्रम की, जिसकी आपको अभी झलक देखनी है, क्योंकि अभी रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। पर हाजिर होते हैं हेडलाइंस के बाद। एक सर्किट हाउस। H1N1 फ्लू को फैलने से रोका जा सकता है। खांसते और छींकते वक्त अपने मुंह और नाक पर रुमाल रखकर H1N1 फ्लू को फैलने से रोक सकते हैं। इन्फेक्शन रोको, बनो हीरो। इलाज सिर्फ चुने हुए अस्पतालों में उपलब्ध। ये है चश्मिश फैमिली, ये इनकी बेटी और ये इनकी माताजी। ये 60 साल के बूढ़े हैं या जवान। अब चश्मे का नंबर घटेगा, मोतियाबिंद भी आने से डरेगा। ब्राद आयुर्वेदा आई ग्लास रिमूवर। विजिट bradayurveda.com। आज ही कांटेक्ट कीजिए। ये है चश्मिश फैमिली, ये इनकी बेटी और ये इनकी माताजी। ये 60 साल के बूढ़े हैं या जवान। अब चश्मे का नंबर घटेगा, मोतियाबिंद भी आने से डरेगा। ब्राद आयुर्वेदा आई ग्लास रिमूवर। विजिट bradayurveda.com। आज ही कांटेक्ट कीजिए। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। खबरों को देखने का हर किसी का अपना नजरिया होता है। मैं तो सिर्फ सवाल उठाता हूं, आपके सवाल आपकी आवाज बनकर। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। देखिए बॉक्स ऑफिस का हर रंग और आपका फट सिर्फ लाइव इंडिया पर। जो हम जानते हैं या जो हमने देखा है, क्या वही सच है? आइए आपको लेकर चलते हैं एक ऐसी दुनिया में जहां हर कहानी खड़ा करेगी कभी न खुलने वाला रहस्य। अब आप न्यूज के रहेंगे और भी ज्यादा करीब लाइव इंडिया ऐप के साथ। सिर्फ एक टच और आप हो जाएंगे न्यूज अपडेट, कभी भी कहीं भी।
लाइव इंडिया ऐप हथेली पर दुनिया। डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से। दिल्ली में एमसीडी